हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एक छोटे से लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी आप लोगों ने पढ़ा है। अब यार ये नया क्या आ गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? भाई ऑलरेडी अगर हमारे पास पहले से सारी चीजें हैं तो अगर एक और कोई टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूरत होगी। ऐसा तो है नहीं कि बस ठीक है यार चलो इतना है तो एक और कर लेते हैं नंबर बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। होता क्या है थोड़ा सा समझिए। हम लोगों ने जैसा कि पहले पढ़ा हुआ है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? देखो नाम से क्लियर है। अगर टू वेक्टर्स सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे तो इनको हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर। जैसे ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है। हम यहां ये कहेंगे कि वेक्टर P एंड वेक्टर Q आर कोइनिशियल वेक्टर। वेक्टर P और वेक्टर Q, वेक्टर P और Q ये दोनों के दोनों कोइनिशियल वेक्टर है क्योंकि ये सेम टाइम से सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यही आपको बताएं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एप्लीकेबल फॉर को इनिशियल वेक्टर। ये जो को इनिशियल वेक्टर है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसी के लिए होता है। ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये केवल किसके लिए होता है? को इनिशियल वेक्टर के लिए होता है। तो क्लियर है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को इनिशियल वेक्टर के लिए होता है। बेसिकली इसमें होता क्या है? तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वेट है, एक हॉर्स इसको इस तरफ खींच रहा है फर्स्ट डायरेक्शन की तरफ, दूसरा इसको कैसे पुल कर रहा है? सेकेंड डायरेक्शन की तरफ। तो ये क्लियर है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा यही कहीं बीच में होगा। यहां से लेके यहां तक कहीं भी बीच में हो सकता है। आई डोंट नो किधर होगा। हो सकता है एग्जैक्ट बीच में हो, अगर ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो एग्जैक्ट बीच से होगा। अदरवाइज फर्स्ट ज्यादा है तो फर्स्ट की तरफ ज्यादा होगा, अगर सेकेंड ज्यादा है तो सेकेंड की तरफ ज्यादा होगा, लेकिन होगा इनके बीच में। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी यही होता है कि टू कोइनिशियल वेक्टर होते हैं, एक ये वेक्टर हो गया फर्स्ट, एक ये वेक्टर हो गया सेकेंड, रिजल्टेंट इनके बीच से होता है। हालांकि इसकी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन क्या होती है ये देखिए आप यहां से। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई वेक्टर है P और ये कोई सेकंड वेक्टर है Q। हमें क्या करना है कि P और Q को ऐड करना है। अब यार एक समस्या हमारे सामने ये आती है कि हम लोग स्टार्टिंग से इस चीज को पढ़ते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी कैन बी ऐड कैसे? बाय यूजिंग हेड टू टेल कॉम्बिनेशन, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू टेल ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर, ये होता है। अब यार यहाँ प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई कि दोनों ही वेक्टर कैसे कनेक्टेड, टेल टू टेल। और एडिंग कैसे होती है? टू वेक्टर्स की एडिशन कैसे होगा? हेड ऑफ द फर्स्ट टू टेल ऑफ द नेक्स्ट। तो गेम फंस गया। तो इस कंडीशन में हमारे सर ने हमें बताया है कि भाई वेक्टर को कब वेक्टर चेंज नहीं होता? जब वेक्टर को इनके प्लेन के अबाउट हम स्लाइड करें। ठीक है, अगर वेक्टर को इनके प्लेन के अबाउट स्लाइड करेंगे तो ये चेंज नहीं होते। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक ऑप्शन था कि P को हम ऊपर लेकर चले जाएं। एक ऑप्शन अपने पास ये था कि P को स्लाइड करके ऊपर लेकर चले जाएं। फिर ये समझ में आया कि यार Q को भी तो यहां स्लाइड कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये था कि Q को स्लाइड करके आगे लेकर चले जाएं। कर सकते हैं ना। अब आर्ट यार उतनी अच्छी है नहीं, जितनी है उसी से काम चलाते हैं। ये वेक्टर Q है, दोनों ऑप्शन है। देखो, या तो Q को स्लाइड करके यहां लेकर आ जाओ
या P को स्लाइड करके ऊपर लेकर आ जाओ। अब दो वेक्टर हो गए P और Q और P और Q। और ये आपको भी पता है कि जो रिजल्टेंट होता है वो कैसे होता है, टेल टू टेल विथ इनिशियल वेक्टर एंड हेड टू हेड विद द फाइनल वेक्टर। हमें क्या फाइंड करना है, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। तो जो रिजल्टेंट है कैसे होगा, टेल टू टेल विथ इनिशियल एंड हेड टू हेड विद द फाइनल वेक्टर। तो इनिशियल वेक्टर P है, P के टेल के साथ टेल, और फाइनल वेक्टर हेड है तो Q के हेड के साथ हेड। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। और एक ही बात है, चाहे P प्लस Q कहे या Q प्लस P। हमने आपको बताया ना, एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव। और नहीं तो इसका एक अलग से हमारे पास लेक्चर डाला हुआ है, वहां पे भी आके जाके आप देख सकते हो ये सारी चीजें। वेक्टर का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई, ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन इसी में से किसी ने पूछा कि सर ये तो हमने कर दिया, पैरेललोग्राम अप्रॉक्स बनता है, बनाने में थोड़ी कमी है तो आप लोग अपने उस पर ड्रा कर लेना यार, फ्री एंड डायग्राम में तो ऐसे ही होता है। किसी ने कहा कि सर अगर हमें इसको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, बनाने से तो काम चलेगा नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, काम नहीं चलेगा। तो आप इसको क्या लिखोगे कि इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए, थोड़ा सा ये भी समझा दें आपको हम, ए बी सी डी, तो ए बी और बी सी एडजेसेंट है, BC और CD एडजेसेंट है, CD और D एडजेसेंट है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि AB और CD एडजेसेंट है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एडजेसेंट पॉइंट साइड में एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, तो फिर हम उसको एडजेसेंट बोलते हैं। तो यहां देखिए, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय, सुनिएगा ध्यान से, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम represented by two vectors, if two adjacent sides of a parallelogram represented by two vectors, then the diagonal of the parallelogram can be represented by their resultant। अब आप कहोगे अच्छा तो ये क्या है, हमने कहा कि भाई बात पूरी होने दो। विच इज लाइन बिटवीन द वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स के बीच में जो डायगोनल लाइन करेगा वो मेन डायगोनल भी कुछ लोग बोलते हैं, बट ये ज्यादा सही है। क्लियर है, फिर सुन लीजिए, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर रिजल्टेंट व्हिच इज लाई बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, तो ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। और एक बार ये सारी चीजें हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कीजिए, ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, शेयर करें। मैं एक वाली बात फिर रिपीट करूंगा, अगर कुछ अच्छा लगता है तो आप हमसे कहें, नहीं बिल्कुल नहीं है यार, अच्छा लगता है तो दूसरों से कहें, कुछ कमी है तो आप हमसे कहिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।